अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अहियान भी बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि आजकल कोरोना है और बच्चे घर पे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको बाहर लेके जाना। हम उनको मॉल्स नहीं लेकर जा सकते हैं। पार्क्स में भी थोड़ा सा ख़तरा होता है, जैसे क्योंकि बच्चों को अब ज़रा ये कोविड लग रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको घर में रखें, लेकिन बच्चों को घर में टिकाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं कि जिससे बच्चे तंग भी ना हों और वो इन्जॉय भी करें अपना टाइम। हमारा आज का टॉपिक है कि हम बच्चों को कैसे इंडोर एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं और फन एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। सो हमारा पहला जो मैं अहियान के साथ अप्लाई करती हूँ वो ये कि मैं उसको पेंटिंग करवाती हूँ। पेंटिंग अगर हम देखें वैसे यूजुअली जो साइकिक है, स्पेशली इन जैसे गांव वगैरह में, इवन मैं भी इवन इन सिटीज़ आई थिंक मुझे लगता है कि ये फ़िक्र होती है माओं को कि यार बच्चे चीज़ें ना गंदी कर दें और जगह ना गंदी कर दें। बट आई थोड़ी सी हम अगर इस साइको को चेंज कर दें कि नहीं, बच्चों को एक्सप्लोर करने दें कि वो कलर्स को पहचानें, कलर्स को जानें, तो शायद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उनके लिए। हम अपने प्रिकॉशंस के लिए हम शीट्स बिछा सकते हैं, बच्चों पे नज़र रख सकते हैं, उनके साथ बैठते हैं। वैसे भी इफ़ योर चाइल्ड इज़ 3, 4 और 2.5, अगर इतना छोटा बच्चा है तो उसके साथ तो आपको बैठना ही पड़ता है। मैं अहियान के साथ बैठती हूँ, उसके साथ पेंट्स करती हूँ। वो मुझे उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो कलर्स को पहचानने लगा है कि ये डिफरेंट कलर्स हैं, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है। अगर या उसको हम सेब दिखा देते हैं, फ्रूट्स दिखाते हूँ, उसको वेजिटेबल्स दिखाती हूँ कि अच्छा ये बताओ ये कौन सा कलर है। तो बच्चे बहुत ज़रा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और चीज़ें सीखते हैं इनसे। उनके जहन में कोई क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होते हैं जो ऑब्वियसली अगर 3-4 साल का बच्चा है तो वो एक रॉकेट साइंस नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी उन कलर से वो इनोवेशंस कर रहा होता है, लाइंस ड्रॉ कर रहा होगा। अगर मैं अब अयान की एग्जांपल दूँ, अयान कुछ जैसे टेढ़ा मेढ़ा सा ड्रॉ करके मुझे कहता है कि ओ मम्मा सी दिस इज़ अ डायनासोर, दिस इज़ अ एप्पल। वो इस तरह की मतलब, लेकिन उसके जहन में पीछे एक स्केच बन रहा होता है कि अच्छा ये इस तरह है। वो रेड कलर से कुछ ड्रॉ करेगा और मुझे बोलता है कि दिस इज़ एन एप्पल। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वीडियो नहीं है उन चीज़ों की, लेकिन यूजुअली बच्चे यही करते हैं। फिर थर्ड, बच्चे इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं इस पेंटिंग्स और कलर्स वगैरह में कि चीज़ें ख़ुद ब खुद से मतलब एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा बाहर जाता है और वो अगर उस पेंट्स में उसने ग्रीन देखा है तो वो ज़रूर बोलेगा कि अच्छा लीफ का कलर ग्रीन है, या एप्पल रेड होता है, या मैंगो येलो होता है। सो जस्ट गिव देम टाइम, थोड़ा सा टाइम बच्चों को दिया करें ताकि वो लोग वो चीज़ें सीखें, नई चीज़ें सीखें। उसमें ऑब्वियसली बच्चों का ही फ़ायदा होता है। हाँ, हमारे मदर्स के लिए क्या टफ़ होता है कि टाइम निकालना, क्योंकि घर में सिर्फ ये चीज़ें तो नहीं होती हैं कि सिर्फ बच्चे को टाइम देना होता है। नहीं, हमारे और भी बहुत सारे काम होते हैं। बट अगर हम थोड़ा सा ट्राई करें तो हम बच्चों के साथ थोड़ी सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अयान के साथ हमने किया था कि हम जैसे अंडे थे, उसके जो छिलके होते हैं उसको पेंट्स करवाए। फिर इसी तरह मिट्टी के बर्तन होते हैं, आप उनको पेंट्स करा सकते हैं, वाटर कलर क्रेयॉन्स करवा सकते हैं, पेंसिल्स करवा सकते हैं। तो ये बच्चे को इन्वॉल्व भी रखती हैं और उससे थोड़ा उनका एक टाइम भी थोड़ा सा टाइम भी गुजर जाता है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बच्चे तंग भी नहीं होते हैं और थोड़ा सा फ्री टाइम भी होता है। अगर आप एक चीज़ ज़रूर किया करें कि आप हाथ से पेंट्स करवा दिया करें बच्चों को। मैंने इसमें एक पिक्चर डाली है आगे, जिसमें आप लोगों को नज़र आएगा कि अहियान उसके हाथों के स्केचेस बने हुए हैं, उसने पेंट्स किया है। अगर बच्चा उससे क्या होता है कि अगर वो हाथ उंगलियों से कर रहा होता है तो उसके मसल्स वो कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है काम कर रहे होते हैं, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर देती है बच्चों में। ठीक है, फिर उसके वह आपको जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि वो अपने आइडियाज़ अपने हाथों से लगा होता है, तो उसको ये लग रहा होता है कि अच्छा वो खेल रहा है, लेकिन उस खेल में बच्चा सीख रहा होता है। सो
लेट देम एन्जॉय एंड लेट देम एक्सप्लोर, मैं इतना ही कहूँगी। उसके बाद एक सेकेंड एक्टिविटी जो मैंने चूज़ की है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स इज़ लाइक, बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो हम उनके लिए ब्लॉक्स वगैरह ले आते हैं। हाँ, एक टिप जो ज़रूर नोट कीजिएगा कि अगर बहुत छोटा बच्चा है, जैसे कि वो क्रॉलिंग कर रहा है, तो अगर आप उसके लिए ब्लॉक्स लेकर आते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं वो निकाल दीजिए, क्योंकि वो उसके मुंह में जाने का ख़तरा होता है और उससे खुदा न खास्ता चोकिंग हो सकती है। तो मैं हमेशा ये देखती थी कि अगर जब मैं ब्लॉक्स ले रही होती थी, छोटे ब्लॉक्स पैक ले रही हूँ, तो मैं छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं मैं हटा देती थी और थोड़े बड़े ब्लॉक्स में उसको छोड़ देती थी। अगर ब्लॉक्स बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाया करें, उससे क्या होता है कि बच्चों में एक लॉजिकल थिंकिंग की एक डेवलपमेंट हो रही होती है कि अच्छा, मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ तो उससे क्या बनेगा, टावर बन सकता है। फिर अगर हम 4 ब्लॉक्स इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा 4 से बिल्डिंग बन सकती है, हाउस बना देते हैं। ब्लॉक्स के सबसे पहला जो फ़ायदा कि बच्चा उसमें मसरूफ़ हो जाता है, जो बहुत बड़ा फ़ायदा है माओ के लिए स्पेशली। सेकंड फ़ायदा कि उनकी एक थिंकिंग शुरू हो जाती है, कॉग्निटिव एबिलिटी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही होती है और अच्छी हो रही है, डेवलप हो रही होती है। तीसरी, उनमें सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रही होती है। आप जब भी बच्चा कुछ करे आप ज़रूर उसको प्रेज़ किया करें कि अच्छा, ओ अच्छा तुमने ये किया, उसके लिए क्लैप कर दें कि ओ यू डिड दिस। इस तरह से अगर आप छोटी छोटी उसको बातें करेंगे, थोड़ा सा प्रेज़ करेंगे, तो बच्चों में अचीवमेंट, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा देखो, मैंने तो ये चीज़ बना ली है। अहियान की बहुत क्यूट वीडियो थी मेरे पास जो मुझे अब मिल नहीं रही थी। अहियान ने एक टॉवर इसमें बनाया था और उसमें फिर उसने डांस करना शुरू कर दिया था कि ओ मैंने तो एंड आई क्लैप फॉर हिम कि ओ अच्छा, आपने तो इतना बड़ा काम कर दिया। बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फिर इन ब्लॉग्स के साथ ये लोग अपने आइडियाज़ करते हैं। मैंने एक पिक्चर डाली हुई है जिसमें ब्लॉक्स से अहियान ने डायनासोर बनाया है। सो ही हैज़ दैट स्केच इन हिज माइंड। तो जो उसने ब्लॉक से डायनासोर बना लेता है, कभी काऊ बना लेता है। अहियान को बहुत जानवरों का शौक़ है तो वो यही उनमें बहुत इन्वॉल्व रहता है, तो वो कुछ ना कुछ लगा होता है। सो ज़रूर ब्लॉग्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया करें। अगर आई एम श्योर अगर आप बच्चों को ब्लॉक्स वगैरह से खेलने का वो दे दें, मतलब इंट्रोड्यूस कर दें, आदत दे दें, तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा तो उसमें ही खेलते रहते हैं। सो उनकी एजुकेशन, एक लर्निंग भी हो रही होती है और वो खेल भी रहे होते हैं। सो ताकि ये चीज़ ना हो कि भाई नहीं, हम तंग हो रहे हैं, बच्चा तंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। थर्ड, जो हमारे पास एक जो मैंने देखा है बच्चों में, जब हम जो बड़ी सिटीज़ के लोग हैं उनके लिए ये एक शायद थोड़ा सा एक नेगेटिव वो हो जाता है कि हमारे पास गांव की तरह मिट्टी नहीं होती है जिसमें आप बच्चों को खेल छोड़ दें, रेत नहीं है कि आप बच्चा खेल लें। बड़े आई डोंट नो, शायद मेरी नॉलेज में है, मुझे नहीं पता कि बाकी किसी की नॉलेज में है या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि अगर बच्चा मिट्टी और रेत में खेले तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। दिस इज़ आई हर्ड फ्रॉम समवन आई नो। इसलिए, और अगर यूजुअली आप लोग, अगर हम बाहर देखें ना, हम बच्चे जो बाहर खेल रहे होते हैं सड़कों पे, अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, बट अगर आप उनकी इम्यूनिटी और हमारे बच्चों की इम्यूनिटी देखें तो उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज़ वो लोग उस चीज़ों में आदी हो जाते हैं। और लेकिन हमारे बच्चे फिर, अगर हमने बच्चों को इतना पैम्पर पर रखेंगे तो वो फिर जल्दी बीमार भी होती हैं, इम्यूनिटी भी लो होती है। बच्चों को ऐसी चीज़ों में ज़रूर रखना चाहिए कि भाई वो लोग अगर कहीं बाहर जाएं तो उनको ये ना लगे कि ओहो हम कहाँ आ गए हैं, हम खेल नहीं सकते हैं। सो फॉर दैट, सैंड, बच्चों के लिए आजकल सैंड मिलती है। हमारे पास ऑब्वियसली हम बाहर नहीं जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि गांव वगैरह में तो सैंड वगैरह बहुत आसानी से मिल जाती है और बच्चे खेल लेते हैं। तो उसके लिए या अगर आप लोग बाहर किसी मुल्क में रहते हैं तो चलो वहाँ पे तो बीचेस वगैरह हैं, आप चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान में बीच ऐसे के हर शहर में तो बीच है भी नहीं। सो अब घर में
एक सैंड का डब्बा ले आएँ और सैंड ले आएँ, उसमें शेप्स होते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्चा सैंड से जो एक उसमें सैंड में खेलने से ये हो कि वो डिफरेंट शेप्स से वो चीज़ें बना रहा होता है। तो आप उसके नाम जब लेते हैं तो वो उसके अच्छा ये साइकिल है। अहियान के पास सैंड बॉक्स में एक बॉय टाइप बना है, और वो जब भी उसके साथ खेलता है तो वो हमेशा मेंशन करता है कि ओ दिस इज़ बाबा, कि अच्छा ये बाबा हैं। तो बॉय मीन्स बाबा, लाइक सो उसके लिए ये एक मतलब एक मज़े की चीज़ होती है कि अच्छा चलो सैंड से हमने कैसल बनाया, फिर वो उससे कभी केक बना लेता है क्योंकि वो शेप्स हो रही होती हैं। सैंड का एक अच्छा जो फ़ायदा मुझे नज़र आया था अहियान के लिए कि उसने शेप्स सीख लिए थे। हम उसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सारी शेप्स उसने सीख लिए थे कि अच्छा ऐसे बनता है, अच्छा केक गोल होता है, ठीक है, या कासल है तो कासल की बिल्डिंग्स होती हैं और आपने बनानी होती हैं। सो ये सारे वो अपने उस साइंस से ही अपनी कोई ना कोई चीज़ बना रहा होता है कि अच्छा ये देखें, स्पेशली वो कबाब बहुत बनाता है कि अच्छा साइंस है क्योंकि वो फ्लैट हो जाती हैं ना, बॉल्स बना लेगा कि ओ दिस इज़ अ फुटबॉल, दिस इज़ अ स्मॉल बॉल, दिस इज़ अ टाइनी बॉल। तो ये चीज़ें वो इनोवेट कर रहा होता है और क्रिएटिव, मतलब उसको लग रहा था मैं क्रिएटिव हूँ, और विच दैट इज़ क्रिएटिव कि अगर 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा ऐसी चीज़ें सोच रहा है कि अच्छा मैं इसे कैसल बनाऊँ, इसे बिल्डिंग बनाऊँ, मैं इसे केक बना लूँ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और उसको देनी चाहिए उसकी ये होती है ये टाइम। हमारे लिए मदर्स के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको फुल टाइम बैठना पड़ता है। अगर फुल टाइम नहीं भी बैठते लेकिन आपको नज़र रखनी होती है क्योंकि सैंड बिखर जाती है जगह जगह पे, अगर बच्चे फेंकें तो आपको थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ती है, बट अदरवाइज़ बच्चा उसमें खेल रहा होता है, इन्जॉय कर रहा होता है। एक जो अच्छी बात कि ये एक बिल्कुल फ्री टाइम होता है कि जिसमें बच्चा मतलब साइंस से कुछ भी कर रहा हो सकता है, तो वो बहुत मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाहर हैं तो आप बच्चों के साथ वो उनके जो एक किट मिलती, एक टॉय किट मिलती है, तो आप वो ले जाएं, बास्केट होती है उसमें, तो बच्चे उससे खेल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में एक बहुत छोटा सा पैक मिलता है, आई थिंक मैंने 1200 का लिया था। सो आई थिंक दैट्स अफोर्डेबल, लाइक इतना महंगा नहीं हो सकता। अगर आप लोग देखा करें कि कहीं ऑफ लगी हो तो फिर उसमें तो बहुत अच्छा मिल जाता है। तो मैं लेकर आई थी और अयान उसके साथ बहुत फ्रीली और बहुत मज़े से खेलता है, और मैंने इसमें पिक्चर्स भी डाली हैं। तो आप लोग बच्चों को ज़रूर ये टाइम दिया करें। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, आप उनसे कलरिंग करवा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि वो निप पेंसिल की निप वगैरह मुंह में ना डाल ले, कहीं लगा ना दे, ये सारी चीज़ें। हाँ, कुछ चीज़ें जो हम मदर्स के लिए हो सकती हैं कि हम अगर उनको देखें कि भाई वॉल्स पे ड्राइंग ना कर ले, बाज़ औक़ात बच्चे कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आप उनको डांट नहीं सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं और वो समझ भी जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये ट्रेनिंग चाहिए होती है उसमें कि आपने कैसे ट्रेन करना है बच्चों को, कैसे दिखाना है, क्योंकि बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। तो अगर माँ बाप शुरू में ना रोकें तो ऑब्वियसली फिर बच्चा आगे करता रहता है, और बच्चे को समझ नहीं आती है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो इतना छोटा होता है, वो उसको नहीं समझ आ रही होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई नो मैं बहुत वीडियो लंबी नहीं करना चाह रही कि आप लोग तंग ना हो तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इससे बच्चे तंग भी नहीं होंगे और बच्चे सीखेंगे भी ज़रूर, स्पेशली इन कोरोना, जहाँ पे आप बच्चों को बाहर नहीं लेके जा सकते हैं, वो फिर नहीं सकते हैं। यहाँ पर आजकल बच्चों के लिए यही बस एक्टिविटीज़ रह गई हैं कि भाई वो मॉल चले जाएं, वो राइड्स ले लें। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को इन्वॉल्व भी रखती हैं, उनकी थोड़ी डेवलपमेंट भी होती हैं और वो कुछ नया सीख भी रहे होते हैं और नया एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है, वो अहियान्स वर्ल्ड के नाम से है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आऊँगी दूसरी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए।